जय माता की मित्रों, हम लोग पुष्य नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और आज बात करते हैं कि आपकी जन्मपत्री में पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत बुध देव हो तो कैसे फल प्राप्त बुध देव के हो सकते। नक्षत्रों के जो पाठ हमने चालू कर रखे हैं उन पाठों में आपके जन्म कुंडली के स्थानों के बारे में नहीं बताया जा रहा है, वो अलग पाठ है, वो भी चालू किए हैं हमने। बीच में अभी बहुत दिन हो गए ड्रॉप चल रहे नक्षत्र और दोनों ही पाठ, क्योंकि कुछ काम और पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से बहुत दिन हो गए, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। और अभी फिर हमने चालू किए तो सबसे पहले यही सोचा कि पहले नक्षत्रों के पाठ कंप्लीट करते हैं, क्योंकि भावों के बारे में सोशल मीडिया में या ज्योतिषीय चैनल जितने भी हैं उनके बारे में बहुत कुछ सामग्री आपको पढ़ने सुनने को मिलती है और पुस्तकें भी बहुत हैं। हालांकि भावों के पाठ भी हमने चालू कर रखे हैं, लेकिन उनको अभी थोड़ा ड्रॉप कर रखा है, उसको भी वापस चालू करेंगे। पुष्य नक्षत्र के विषय में शुरुआत जब पाठ किए थे तो बहुत कुछ बता दिया था और इन पाठों में भी हम बताते जा रहे हैं। बुध देव अगर आपके प्रथम चरण में हो तो जातक हर चीज से संपन्न होता है, जमीन जायदाद आदि का स्वामी होता है, और दूसरे चरण में हो तो ऐसा इंसान विश्वास पात्र होता है, मतलब किसी के साथ दगा या धोखेबाजी ऐसा इंसान नहीं करता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं किसी की कुंडली वगैरह और हमको ये पता चल गया है कि इसका पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में बुध देव बैठा हुआ है, तुम थोड़े कंफर्म हो जाते हैं कि इंसान मन का अच्छा है। थोड़े मतलब यहां पे जो लिखा गया वैसा का वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है, उसका कुछ कारण भी है। प्रायकर सब पाठों में हम बताते हैं कि किसी एक चीज से आप पूरी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसका असर आता है, उसका इफेक्ट जरूर होता है आपके जीवन में। और ये अत्यधिक विश्वास करने की वजह से ही इनका फायदा भी उठाया जाता है। और अगर बुध के साथ शनिदेव हो दूसरे चरण में पुष्य नक्षत्र में, तो ऐसा भी लिखा गया है कि इंजीनियरिंग वगैरह के क्षेत्र में आदमी कामयाब होता है। अगर तीसरे चरण में बुध देव हो तो कुछ मतलब चित्रकारी वगैरह में कुछ विशेष रुचि लेता है, संगीत हो नृत्य हो ये सब में भी उसकी विशेष रुचि रहती है। और व्यवहार में भी ऐसा इंसान चतुर होता है, सूझबूझ की वजह से, अपनी चालाकी या चतुरता की वजह से बड़े लोगों के संपर्क में भी ऐसा आता है और विदेश वगैरह में जाने का भी बहुत अवसर ऐसे इंसानों को प्राप्त होता है। चतुर चरण में इंसान बुद्धिमान होता है, ललित कलाओं में विशेष रुचि रहती है और अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से बड़े बड़े लोगों के संपर्क में भी आता है, और ये सब चीजें उसकी उन्नति में कुछ विशेष सहायक भी होती। अब पुष्य नक्षत्र में किसी भी चरण में बुध देव हो और उनके ऊपर ग्रहों की दृष्टि हो, लाइक पहले सूर्य की दृष्टि हो, तो लिखा है कि दंत चिकित्सक हो सकता है, दांतों का चिकित्सा करने वाला सर्जन हो, या दांतों के विषय में डेंटल सर्जन भी होते हैं, डेंटल चिकित्सक भी होते हैं, तो वैसा कुछ एजुकेशन ऐसे इंसान का हो सकता है। हम इसको दूसरे लेवल में लेके जा सकते हैं, ऐसे इंसान की वाणी सत्य होती है, हम ये भी बोल सकते हैं। लिखा गया दंत चिकित्सक होता है लेकिन वाणी सिद्ध होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि बुध देव बहुत सी जगह लिखा गया है कि आपके दांतों को रिप्रेजेंट करते हैं। और पुष्य नक्षत्र अपने आप में नक्षत्र राज है।
यहाँ पे हालांकि सब ग्रहों के फल अच्छे नहीं होते। कोई कहीं से कोई दृष्टि दे रहा है, कोई बाधा दे रहा है, कोई बाधक ग्रह की साइड में बैठा हुआ है, कहीं अलग भावों में बैठा हुआ है, उसका अपना एक अलग इफेक्ट है। लेकिन डीपली जब अध्ययन करें किसी चीज़ का तो सब तरफ से करना चाहिए। शनिदेव कभी भी गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसा इंसान अगर सत्य का पक्ष ले, सही बोले, तो शनिदेव का भरपूर साथ मिलता है। और सूर्य आत्मा को जागृत करते हैं आपकी। तो फिर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग से बन जाता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का स्वामित्व शनिदेव के पास है और बुध देव विराजमान है, सूर्य देव की दृष्टि है। तो आदमी सत्य वक्ता भी हो सकता है, दंत चिकित्सक की जगह डेंटलिस्ट की जगह वो सत्य वक्ता भी हो सकता है, वाणी सिद्ध भी हो सकती है, आशीर्वाद फलीभूत हो सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो पुस्तकों के अलावा भी डीपली अध्ययन में आदमी का खुद का ज्ञान कितना है, खुद का अभ्यास कितना है, खुद का इष्ट साधन कितना है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रिडिक्शन करते हैं। हालांकि सबके साथ नहीं होता है ऐसा कि सबकी वाणी सिद्ध हो जाए कि आपका सूर्य का दृष्टि है, पुष्य में बुध देव बैठे हुए हैं, तो क्या वाणी सिद्ध सबकी हो जाए? नहीं होगी। कर्मों पे और बाकी ग्रहों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको कैसे संस्कार मिले और वर्तमान में आप किस तरह से कर्म करते करते अभी कर रहे हैं। उसके बाद में चंद्रमा की दृष्टि बुध देव पे हो पुष्य नक्षत्र में, तो ऐसा आदमी खर्चे के मामले में कुछ सोचता नहीं है। मतलब जितनी इनकम होती है उससे ज़्यादा खर्चा करने में आगे रहता है। इसकी वजह से आर्थिक स्थिति में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। मंगल की दृष्टि हो तो कुछ पीड़ा शिक्षा के क्षेत्र में आ सकती है। शारीरिक दृष्टि से अच्छा है, लेकिन एजुकेशन ड्रॉप हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है उसके लिए। गुरु की दृष्टि हो, विद्वान, विज्ञान, कई विषयों में ऐसा इंसान पारंगत होता है और सरकार में बैठे हुए लोगों से कुछ विशेष कनेक्शन ऐसे इंसानों का हो सकता है, चाहे ज्ञान की वजह से हो। शुक्र की दृष्टि हो तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी उन्नति मिलती है और कुछ रिसर्च वगैरह भौतिकी में, ये सब में कुछ विशेष रुचि होती है ऐसे इंसान की। व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है, मतलब आप देखते ही सम्मोहित हो जाएंगे, इस टाइप का कुछ एरो ऐसे इंसानों का होता है। शनि की दृष्टि हो तो कुछ विशेष अच्छे फल यहां पे प्राप्त नहीं होते। कुछ विवाद प्रिय बना सकता है आदमी को कि कोई भी एक काम आराम से हो रहा है और उसमें आप जाके इस तरह का उसको फैला दिया कि वो एक अलग ही रूप में चला गया वो काम। तो वैसी कुछ ट्यूनिंग आपके दिमाग की कुछ हो सकती है। तो ये थे पुष्य नक्षत्र में बुध देव विराजमान हो और उनके ऊपर अलग अलग ग्रहों की दृष्टि हो तो किस तरह के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब ये सबके सब फल जो पुस्तक में लिखे गए हैं वो आपको मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि किसी एक नक्षत्र से या किसी एक ग्रह से आपकी कुंडली का फलादेश नहीं होता है। सब ग्रह, उनके अंश, षड्बल, भावबल, दशा, महादशा, पारिवारिक वातावरण, परिस्थिति जन्य जो भी आपके साथ जो काम हो रहे हैं वो, वर्तमान में आपके संस्कार या आपके कर्म कैसे चल रहे हैं, वो बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। कोई जन्म कुंडली का अध्ययन कोई मामूली चीज नहीं है, और किसी का भविष्य जानना वो तो बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। उसके लिए इतने ग्रहों की दृष्टियां, फिर भावबल, षड्बल, नवमांस, दुनिया भर के इसमें सिस्टम है ज्योतिष में। ये सबका साधन, मतलब ज्योतिष भी एक साधना है। आप ये मत समझिए कि ये कोई पुस्तक है जिसको पढ़ के हम ज्योतिषी बन जाएंगे, बहुत मुश्किल है।
यह अनवरत चलने वाला ज्ञान है जो ब्रह्मांड में आज भी चल रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। और वो शब्द जिसको हम लोग वेदों में और में पढ़ते हैं कि जो ऊर्जा है वो शब्द रूपी है। कोई समय तो ये शब्दों के द्वारा ही गुरु और शिष्य के पास आती थी। शायद महाभारत काल से पठन पाठन चालू हुआ था लिखित में। उसके बाद से ये लिखी हुई चीजें बनती बिगड़ती किस तरह से हम लोगों के पास आई है। लेकिन ये एक ट्रूथ है कि आपके शरीर में वो ज्ञान जिसमें आपकी रुचि है वो केवल इस जन्म का नहीं है, बहुत से जन्मों का सम्मिलित है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि आज हम लोगों का जन्म यहाँ कलयुग में हुआ है तो हम लोग क्या द्वापर युग में नहीं थे, कोई श्योरिटी नहीं है, नहीं कह सकते। थे शायद, और भी कई युगों में थे। शायद हो सकता है महाभारत का युद्ध देखा हो, या हो सकता है कंस और आपका कृष्ण का भी युद्ध देखा हो, राम और रावण का भी देखा हो। तो अनेक जन्मों से हम लोगों के पास वो ज्ञान जो शुरू में जो ईश्वर ने एक मन में इच्छा की थी कि एक से अनेक होने की, और अपनी शक्ति के अंश द्वारा तरह तरह के जीवों का निर्माण करके आज मॉडिफिकेशन होते होते हम लोग भी यहाँ पे है। अलग अलग युग में अलग अलग दिनचर्या, अलग अलग संस्कार, अलग अलग काम इंसान के होते गए। ग्रहों का अस्तित्व जब से वो हुआ है इस धरती पे, तब से ज्योतिष प्रचलन में आई। उसके पहले तो ज्योतिष का सवाल ही नहीं था, क्योंकि ग्रहों का इफेक्ट ही पृथ्वी पे है। लेकिन क्या पृथ्वी का इफेक्ट ग्रहों पे नहीं है? है, लेकिन वहां का ज्योतिष नहीं है, कारण वहां पे जीव नहीं है। ये जो ग्रह है ये केवल जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं हम लोगों को, ये हम लोगों की पृथ्वी के लिए है। लेकिन जब वेदों का अध्ययन करने जाते हैं और बहुत सी पुराणों के अंदर असंख्य ब्रह्मांड पॉसिबल है, और पहले के ऋषि मुनि या सिद्ध साधक वो अपने संकल्प बल से विष्णु लोक तक की यात्रा करते थे। तो पॉसिबल तो सब कुछ है। इमेजिनेशन पावर जो है ना इंसान का, वो बहुत बड़ा है, और वो इमेजिनेशन पावर ही आपको अपने अस्तित्व से नीचे गिराता है और आपके अस्तित्व को ऊपर उठाता है। ज्योतिष आपको कुछ ऐसी गाइडलाइन देती है कि आपका विल पावर ग्रो हो, इमेजिनेशन पावर ग्रो हो, आप शारीरिक दृष्टि से संपन्न बने, सुदृढ़ बने। उसके लिए हम लोगों को कुछ नीति नियम हम लोगों के पूर्वजों ने बनाए थे। कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे बातें करनी है, कैसे झुकना है, किसको प्रणाम करना है, किस तरह का बिहेव सबके साथ रखना है। ये सब थे आपके शरीर की व्यवस्था, क्योंकि आपके शरीर के अंदर सब ग्रह और सब नक्षत्र है। जो चीज ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इंसान के शरीर में ईश्वर ने प्रदान किए। गजब सॉफ्टवेयर है। मतलब हम लोग अगर आज की कंप्यूटर वाली भाषा में सोचें तो ब्रह्मांड का जैसा सॉफ्टवेयर है वैसा इंसानों को बनाना तो शायद मुश्किल है, अभी तक तो नहीं बना। सेम वैसी की वैसी डेवलपमेंट आपकी बॉडी में है। आज की साइंस बोलती है कि आप अपने दिमाग के मतलब 1 या 2% हिस्से का यूज करते हैं, बाकी 98 या 95 या 96% जो हिस्सा है वो सुप्त अवस्था में रहता है, और इंसान जब तक कोलैप्स होता है, मरता है, तब तक वो सुप्त अवस्था में ही रहता है, वो एक्टिव नहीं होता है। तो जब इतना कुछ शरीर में दिया है भगवान ने या इस सॉफ्टवेयर ने,
तो यूजलेस तो नहीं हो सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाकी सब अंग हम लोगों को समझ में आ रहे हैं, साइंस को समझ में आ रहा है कि ये यूज हो रहा है, तो वो हिस्सा एक्टिव नहीं है। इसका क्या कारण है? अच्छा, अलग अलग तरह की खोपड़ियों पे रिसर्च किया है, अलग अलग साइंटिस्ट है, जैसे आइंस्टाइन है या और है जो करंट के है, किसी किसी का 5% 6% भी एक्टिव है। तो जिनका 5% 6% एक्टिव है वो महापुरुष की श्रेणी में आ गए। उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, नई नई शोध की है। जब 5% 6% से ऐसी हालत है, 100% वालों की कैसी होती होगी? ज्योतिष आपको वो सब एक्टिव करने की प्रेरणा देता है। ज्योतिष आपको यह बताता है कि आप अपने शरीर के उन ऊर्जा केंद्रों को जागृत कीजिए। उपायों की जरूरत नहीं है, उपायों से जागृत नहीं होंगे। आपको अपने सोचने की थिंकिंग जो है उसको चेंज करना है, और जैसे ही आपकी थिंकिंग चेंज होगी, वो थिंकिंग के अनुसार आपकी इमेजिनेशन पावर बनेगी, और वो आपके हिस्से को धीरे धीरे जागृत करते जाएगी। अब कौन कैसे सोचता है, किस तरह से बोलता है, किस तरह के फल आपको बताता है, हम उस चक्कर में जाना नहीं चाहते। और इस चैनल में ऐसा कुछ आपको देखने को भी नहीं मिलेगा कि आपके जन्म पत्री में विष दोष है, आपके ये दोष है तो आपके साथ ये हो जाएगा, और फिर आप व्हाट्सएप पे आओ, मैसेंजर पे आओ, कमेंट करके हमारे फ़ोन पे आओ, फिर आपको उपाय बताए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इस चैनल में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। न हमने कोई फ़ोन नंबर दे रखा है कि आप हमसे कांटेक्ट करें, और न कभी कोई फीस या पैसे की कोई डिमांड। जब फ़ोन नंबर ही नहीं दे रखा है तो कहाँ से होगी? चैनल का उद्देश्य केवल इतना है कि ज्योतिष को ज्योतिष की तरह समझे। ज्योति, वो ज्योति जो आपको ईश्वर के नजदीक ले जाए, वो ऊर्जा जिसके लिए हम लोगों का जन्म हुआ है, हम लोगों को भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है, वो शक्ति जिसके द्वारा हम लोग अपना कल्याण तो करें ही, जितनी यथाशक्ति, जितना हम लोगों को ऊर्जा मिली है भगवान की तरफ से, ज्ञान मिला है या जो कुछ भी मिला है, चाहे शरीर मिला हो, चाहे धन मिला हो, चाहे पदवी मिली हो, हम अपने अगल बगल के जीवों का, इंसानों का, प्राणी मात्र का कितना भला या उनकी कितनी सेवा कर सकते हैं, ज्योतिष वो ही बताता है आपको। जब आप किसी की सेवा करेंगे तो ज्योतिष भी ईश्वरीय रूप लेके आपकी सेवा करना चालू कर देगी। आपके पास हैसियत नहीं है, हमारे पास किसी का भला करने के लिए मनी पावर नहीं है, कोई बात नहीं, मन तो है। प्रभु के नाम में कुछ समय तो गुजारते हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना है हम लोगों की, सनातन धर्म की, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। क्या किसी धर्म में है ऐसा? ये सेवा, ये भावना ही आपकी उन्नति करती है, और आप चीज़ों को समझने लगते हैं, आप जीवों को समझने लगते हैं, आप प्रकृति को समझने लगते हैं। और शायद इसी भावना की वजह से सनातन धर्म पे इतने आक्रमण अब तक होने के बावजूद आज तक जिंदा है। तो ऐसी कुछ इस चैनल में ऐसा ही कुछ सुनने को मिलेगा आपको। आपकी कुंडली देख के आपका भविष्य बताऊं, आने वाला समय बताऊं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हम किसी की कुंडली देखते भी नहीं है और बताते भी नहीं है। चैनल चलाने का मकसद इतना ही है कि आप खुद समर्थ बने, खुद समर्थ हो ग्रहों को समझने में, नक्षत्रों को समझने में,
और अपनी दिनचर्या को सुधारिए। जो भी जानकार है, जो भी आपका भविष्य बता सकता है, वो कभी किसी का भविष्य नहीं बता सकता। उसको यह आदेश ही नहीं रहता है कि वो किसी का भविष्य बताए, क्योंकि आपके पास अगर कोई पावर आ गई तो आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते। मिसयूज करते ही आप दंड के अधिकारी हो जाते हैं और वो पावर आपसे छीन भी सकती है। प्रैक्टिकली ज्योतिष कभी भी भविष्य फल बताने के लिए नहीं था। हाँ, कुछ विशेष आपदाएं आने वाली है, कुछ विशेष तकलीफ आपके ऊपर आने वाली है, तो वो डायरेक्ट उपाय बता सकता है आपको कि आप ऐसा कुछ करो जिससे आपका भला हो सके, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। आपने महामृत्युंजय का जाप करवा दिया, पंडित जी ने बताया या एस्ट्रो या ज्योतिषी ने बताया कि आपके ऊपर संकट आने वाला है, आप महामृत्युंजय का जाप करवाइए, इतना आपके पास पैसा है, आपने खर्चा कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन ऐसी नौबत आई क्यों? इसका मतलब आप शुरू से इनके प्रति सचेत ही नहीं है, अपने संस्कारों के प्रति सचेत नहीं है, अपने कर्मों के प्रति सचेत नहीं है। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति में ऐसे इस तरह से घुल मिल गए कि माता पिता को भी हाय हेलो करते हैं। थोड़ा सा झुकना हम लोगों को नहीं आता है कि सुबह उठ के अपना सर उनके चरणों में रख सके। 8-8, 10-10 घंटे तक सोशल मीडिया में बिता देते हैं। प्रभु या मंदिर में बैठने में हम लोगों को शर्म आती है। तो फिर तो इसके आगे हम कुछ बोलना नहीं चाहते। सोशल मीडिया का टाइम है, सुनने वालों को खराब लगता है, लेकिन सुधारिए अपने आप को। ज्योतिष आपको सुधारने के लिए, अपने आप को खुद को सुधारने के लिए बोलता है। ज्योतिष कभी भी आपको भय दिखाकर आपका विल पावर डाउन करने के लिए नहीं बोलता है। और हमारा मकसद भी यही है कि आप ग्रो हो, आपका विल पावर ग्रो हो और उन दुखों से या उन तकलीफों से आप लड़ सके आराम से। जिस कर्म फल को भोगने के लिए भगवान ने जन्म लिया, उन्होंने भी उसका मुकाबला किया है। डायरेक्ट चुटकी बजा के हल नहीं किया है उसको, उसका मुकाबला किया है। चाहे भगवान का राम का जन्म ले लीजिए, चाहे भगवान कृष्ण का जन्म ले लीजिए, जिनको हम लोग आज भगवान बोलते हैं, उन्होंने भी उस नेचुरलिटी के नियम का पालन किया है। तो फिर हम लोग तो साधारण से इंसान हैं, करना तो हम लोगों को भी पड़ेगा। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।